मोबाइल्स रेडमी और नोकिया की तरफ से। नोकिया का 5.3 जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 14,000 का, दूसरी तरफ है रेडमी का नोट 9 प्रो, इसकी भी कीमत 14,000 है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं 14,000 में रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से, एक दिया गया है कवर सिंपल ट्रांसपेरेंट, बाकी क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल, इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी दोस्तों इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, तो ये चीज काफी अच्छी है। लेकिन ईयरफोन्स नहीं दिए गए जो आपको आजकल किसी भी मोबाइल के साथ देखने को नहीं मिलते। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिल जाता है ये व्हाइट कलर में चार्जर, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है और एक 18 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। तो चार्जर आपको रेडमी के नोट 9 प्रो के साथ काफी अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है नोट 9 प्रो के साथ 14,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफी अच्छे ही दिए गए हैं, टाइप सी केबल भी है और फास्ट चार्जर भी है, बस ईयरफोन्स नहीं मिलते। चलिए देखते हैं अगर आप फिर भी इतने ही पैसे नोकिया 5.3 पे खर्च करते हैं तो 14,000 में नोकिया के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं नोकिया 5.3 को, इसमें आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर इस तरीके से, जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कार्ड में लगा हुआ मिल जाता है एक सिम इजेक्टर टूल, इसके बाद मिल जाता है ये ट्रांसपेरेंट बैक कवर, इसकी भी क्वालिटी काफी अच्छी है। कुछ दिए गए हैं यूजर मैनुअल इस तरीके से, और बाकी दोस्तों अच्छी चीज ये है इसके साथ आपको ये नॉर्मल क्वालिटी के ईयरफोन्स मिल जाते हैं जो आपको रेडमी के साथ नहीं दिए गए। इसके बाद आपको रखी हुई मिलती है ये ब्लैक कलर में डेटा केबल, इसकी भी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है। और दोस्तों इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल दी गई है, तो टाइप सी केबल का सपोर्ट आपको दोनों में दिया गया है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये ब्लैक कलर में छोटा सा चार्जर। अब दोस्तों काफी बड़ी कमी ये है इस मोबाइल के साथ आपको 14,000 में फास्ट चार्जर नहीं मिलता। ये सिंपल सा 10 वाट का चार्जर है, इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5.2 एम्पियर का ही, तो ये मुझे इसमें काफी बड़ी कमी लगी। ईयरफोन्स ना होते लेकिन फास्ट चार्जर होना चाहिए था। अब ये सारा सामान आपको मिलता है नोकिया के 5.3 के साथ 14,000 में। देखा जाए तो दोनों में एक एक खूबी है, इसके साथ आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं लेकिन रेडमी के साथ आपको फास्ट चार्जर दिया गया है। तो दोनों में एक एक खूबी है, लेकिन मेरे ओपिनियन में मुझे रेडमी का नोट 9 प्रो इस चीज को लेकर ज्यादा अच्छा लगा। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों डिजाइन इन दोनों मोबाइल्स में आपको मिलता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। व्हाइट कलर आप देख सकते हैं नोट 9 प्रो का आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। इसमें आपको ग्लास डिजाइन दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ, तो डिजाइन की क्वालिटी आपको नोट 9 प्रो में बहुत अच्छी मिलती है। नोकिया के अंदर आपको डिजाइन कुछ इस तरीके से मिल जाता है, बीच में ब्लैक शेड है, साइडों में आपको और दूसरे कलर्स के इफेक्ट मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। नोकिया में आपको प्लास्टिक रैप का डिजाइन है लेकिन मैट फिनिश के साथ, उसकी भी डिजाइन की क्वालिटी काफी अच्छी है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में, तो नोट 9 प्रो में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ नोकिया में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं कुछ सर्कुलर डिजाइन में, जिसमें पहला है 13 मेगापिक्सल का, दूसरा 5 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें आपको बैक पैनल पे ही दिया गया है कैमरे के नीचे। दोस्तों कैमरे की परफॉर्मेंस वैसे तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ज्यादा बढ़िया कैमरा आपको मिलता है रेडमी के नोट 9 प्रो का। कैमरे के अंदर भी नोट 9 प्रो ज्यादा बढ़िया है नोकिया से। बाकी आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वैसे डिजाइन की क्वालिटी ज्यादा बेटर है नोट 9 प्रो में, लेकिन नोकिया का डिजाइन भी बहुत अच्छा लग रहा है अच्छी क्वालिटी के साथ। तो डिजाइन में मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे लगे। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो नोकिया के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंच का, तकरीबन 6.5 इंच की इसके अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है। नोट 9 प्रो के अंदर आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलती है, तो हल्का सा और बड़ा साइज है नोट 9 प्रो की डिस्प्ले का। बाकी दोस्तों नोकिया के अंदर आपको IPS HD+ की डिस्प्ले मिलती है, नोट 9 प्रो में आपको IPS Full HD+ डिस्प्ले दी गई है। ये नोकिया में कमी है, इसमें Full HD+ डिस्प्ले होनी चाहिए थी। बात करें दोस्तों यूजर इंटरफेस के बारे में, तो नोकिया में आप ऐसे ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। नोट 9 प्रो में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस दी गई हैं। यूजर इंटरफेस इन दोनों मोबाइल्स में नोकिया का ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉइड दिया गया है। तो एंड्रॉइड के लेटेस्ट अपडेट्स आपको नोकिया में ज्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे नोट 9 प्रो के कंपैरिजन में। दोस्तों यूजर इंटरफेस में नोकिया ही ज्यादा बेटर है रेडमी से। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले आपको फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूं। नोकिया के अंदर आपको तो नॉच वाला डिजाइन मिलता है जो काफी कॉमन हो गया, लेकिन नोट 9 प्रो में आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है बीच में, तो डिस्प्ले का डिजाइन ज्यादा लेटेस्ट है नोट 9 प्रो का। बाकी दोस्तों अगर आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस देखेंगे तो आपको नोकिया में और ज्यादा बेटर मिल जाती है, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा अच्छी है नोकिया की। बाकी डिस्प्ले का डिजाइन और Full HD+ डिस्प्ले आपको रेडमी नोट 9 प्रो की खूबी मिल जाती है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे दोनों मोबाइल्स में आपको सिम की ट्रे दी गई है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। साइडों से बिल्ड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाती है नोट 9 प्रो की। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों में चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक दिया गया है। हेडफोन जैक आपको नोट 9 प्रो में नीचे की तरफ मिलता है, नोकिया में ऊपर की तरफ। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन और पावर के बटन। बाकी दोस्तों नोट 9 प्रो में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर ही दिया गया है राइट साइड पर। इस चीज का फर्क है इन दोनों में। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे आपका MI रिमोट काम करता है, तो टीवी अगर आप इस मोबाइल से चला सकते हैं, इसमें ज्यादा
अच्छी खूबी है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉइड 10। ये चीज़ दोनों में अच्छी है। बाकी एंड्रॉइड अपडेट्स आपको नोकिया में और ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो नोकिया के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4000 mAh की। इसके अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5020 mAh की। इसके अंदर भी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन और भी ज्यादा अच्छा है रेडमी का नोट 9 प्रो, और इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो नोकिया के 5.3 के अंदर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो इसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ रेडमी के नोट 9 प्रो में आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलती है नोट 9 प्रो के अंदर ही। तो प्रोसेसर के अंदर भी नोट 9 प्रो ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपको नोकिया पे ज्यादा भरोसा है या फिर रेडमी पे। इसके बाद आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर ज्यादा, आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं, तो इन दोनों मोबाइल्स में आप रेडमी का नोट 9 प्रो खरीदिएगा। प्रोसेसर इसके अंदर आपको ज्यादा बढ़िया दिया गया है। हैवी यूज के अंदर इसमें आपको कम दिक्कत देखने को मिलेगी नोकिया के कंपैरिजन में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो भी आप रेडमी का नोट 9 प्रो खरीदिएगा। इसके अंदर आपको बैटरी ज्यादा अच्छी दी गई है और इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, तो कैमरे के लिए भी आप रेडमी का नोट 9 प्रो खरीदिएगा। इसके अंदर आपको कैमरा ज्यादा अच्छा दिया गया है। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो डिजाइन के अंदर नोट 9 प्रो भी बहुत अच्छा है और आपको नोकिया 5.3 का डिजाइन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसका शेड बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो डिजाइन के अंदर दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की डिस्प्ले, तो देखिए दोस्तों नोकिया की डिस्प्ले की ब्राइटनेस ज्यादा बेटर है, लेकिन इसमें ये कमी है आपको HD+ डिस्प्ले दी गई है। तो अच्छी ब्राइटनेस के लिए आप नोकिया ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पंच होल कैमरे वाली डिस्प्ले चाहिए, इसी के साथ आपको फुल HD+ डिस्प्ले चाहिए, तो आपको नोट 9 प्रो के अंदर मिल जाती है। तो दोनों की डिस्प्ले में एक एक खूबी है। नोकिया में अच्छी ब्राइटनेस और रेडमी के नोट 9 प्रो के अंदर आपको पंच होल कैमरा और फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल में स्टॉक एंड्रॉइड होना, तो दोस्तों आपको नोकिया में मिल जाता है। इस चीज के लिए आप नोकिया ले सकते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले और डिजाइन इन दो चीजों में तो दोनों ही मोबाइल्स अपनी जगह अच्छे हैं, लेकिन इन दो चीजों के अलावा नोकिया के अंदर आपको एक खूबी मिलती है जो कि है स्टॉक एंड्रॉइड। वहीं दूसरी तरफ नोट 9 प्रो में आपको तीन चीजें ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं। एक तो इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, दूसरे इसके अंदर आपको बैटरी ज्यादा अच्छी दी गई है, और तीसरा इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज प्रोसेसर ज्यादा अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको ज्यादा बेटर मिलता है नोट 9 प्रो ही। बाकी दोस्तों अगर आपकी जरूरत की चीज नोकिया में ही अच्छी है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, आपको नोकिया पे ही भरोसा है, तो आप नोकिया 5.3 भी ले सकते हैं। बाकी ज्यादा बेटर इन दोनों मोबाइल्स में फीचर्स वाइज देखा जाए तो नोट 9 प्रो ही ज्यादा बढ़िया है। आप बताइएगा फिर भी कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा। ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।